हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बोल रहे थे कि मल्टीमीडिया जो नया आया हुआ है, जो ऑटो ऑफ हो जा रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। कमेंट में लिखा हुआ था, हमने सोचा उसके बारे में कुछ बता दें आप। पहले भी जो मल्टीमीटर यूज़ होता था, डिजिटल मल्टीमीटर जो पीले कलर का होता था, उसमें आप देखे होंगे कि जितनी भी रेंज थी सब अलग अलग होती थी। ठीक है, उसमें कंटिन्यूटी का रेंज अलग होता था और वेस्टेज चेक करने का अलग होता था। एसी और डीसी का वोल्ट चेक करने का अलग होता था और एक ट्रांजिस्टर चेक करने की अलग होती थी। लेकिन इस समय क्या है, एक नया मल्टीमीटर आया हुआ है जो इस समय ज़्यादा प्रचलित है, मैकेनिक कंपनी का। उस मीटर में वो एक, ये आप देख रहे होंगे, ये मैकेनिक कंपनी का हमने लिया है और ये बहुत ही मतलब कि बेहतर है, उससे बहुत अच्छा है। इसको यूज़ करने के लिए इसमें जो आप देख रहे हैं उसमें भी डिस्प्ले होती थी और इसमें भी डिस्प्ले बनी हुई है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आप अलग देखते होंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, इसका सिंबल अलग बना दिया है, जबकि उस वाले में ऐसा लिखा हुआ नहीं था, इसमें थोड़ा सा अलग था। इसमें जितने भी है ना दोस्तों, इसके बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे पहला एक नंबर पे एक नंबर जो स्विच दिया है वो हमारी ऑफ की दिया है, ठीक है। और दूसरे पे लिखा है HZ और ये सिंबल बना हुआ है। और सिंबल आप जानते हैं कि ये सिंबल किस चीज़ का होता है। सिंबल के बारे में हमने पहले बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक फंडामेंटल में जितने भी सिंबल होते हैं, सिंबल को पहचानने से हम कहीं भी अगर हो, हम पहचान सकते हैं कि वो सिंबल किस चीज़ का है। ये सिंबल जो है कि AC का है, नीचे लिखा हुआ है V और AC का सिंबल। यहाँ पे क्या किया है कि AC वोल्ट चेक करने का इसमें एक पॉइंट बना दिया है सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। जिसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, ये लहर बनी हुई है, नीचे V लिखा है। तो यहाँ क्या है, वोल्ट, AC का वोल्ट। यहाँ पे हम AC के वोल्ट को चेक कर सकते हैं। इसमें लगभग 750-800 तक दिया हुआ है। इसमें ये नहीं दिया है कि हम कहाँ पे कितना चेक करें। इसमें 500 से लेके 700-750 तक की रेंज दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और दूसरे नंबर पर आप यहाँ देख रहे हैं बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं, यहाँ पर सीधी लकीर बनी है, नीचे बना हुआ है बोर्ड। तो आप उसके बारे में जानते हैं कि अगर सीधी लकीर हो तो सीधी लकीर वाला आप V लिखा हो तो वो क्या होता है, हमारा DC का वोल्ट होता है। तो हम यहाँ पे DC का वोल्ट चेक करेंगे, यानी मोबाइल के जितने भी सप्लाई होंगी, बैटरी चेक करना हुआ या चार्जिंग की सप्लाई चेक करनी हुई या पावर IC से सप्लाई चेक करनी हुई, मोबाइल में जितने प्रकार के वोल्ट होते हैं, VVAT होते हैं, VPH होती है, VOB होती है, VREG होती है, इन सभी की चेकिंग हम इस DC वाले वोल्ट में कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ क्या दिया है, चौथे वाले में ओम भी बना दिया है, डायोड भी बना दिया है और बजर भी बना दिया है और कैपेसिटर भी बना दिया है। यानी इस मोड में आप देख रहे हैं कि जो हम लोग उस वाले मल्टीमीटर में पढ़ते थे कंटिन्यूटी का रेंज, इसमें कंटिन्यूटी में 4 चीज़ें एक ही स्विच में दे दिया है। इसमें हम लोग अलग अलग सिलेक्ट करके, यहाँ पे सिलेक्ट की एक पीले रंग का बटन दिया हुआ है, इस बटन को हम सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने पर अलग अलग मोड चेंज हो जाएगा। इसमें हम डायोड मोड भी ला सकते हैं, बजर रेंज भी ला सकते हैं, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, ओम जो इकाई है रेजिस्टेंस की, वो भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद HZ लिखा हुआ परसेंटेज बना हुआ है। इसमें हम लोग वो फ्रीक्वेंसी, आप फ्रीक्वेंसी के बारे में भी पढ़े हुए हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए ये हम इसमें हम यूज करेंगे। दूसरा चीज़ है AC, ये A लिखा हुआ है और वोल्ट ये DC भी लिखा हुआ है। इसका ये मतलब ये है कि हम यहाँ पर सिलेक्ट तब करेंगे जब हमको एम्पियर यानी DC का एम्पियर चेक करना हो। और उसके नीचे MA लिखा हुआ है, ये मिली एम्पियर है, यानी 1 एम्पियर से कम की सप्लाई है।
यहाँ पर देखना दोस्तों UA लिखा है। UA जो हमारा होता है वो बहुत ही छोटी इकाई होती है, उसे हेनरी कहते हैं, जो कि कॉइलों में चेक होती है। तो हेनरी का ये सिंबल है। इसमें हम यानी कि मिली एम्पियर से कम का एम्पियर हम यहाँ पर चेक करेंगे। और 9 नंबर पर TEMP लिखा है। TEMP जो होता है वो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर का शॉर्टकट ये नाम है। और टेम्परेचर चेक करने के लिए हम लोग जैसे कि पानी का टेम्परेचर कितना है, ठंडा गर्म, ठीक है, उसमें हम इसको भी चेक कर सकते हैं। तो आप जब उसके अंदर लगाएंगे पानी के अंदर तो कितनी हीटिंग है या ठंडा है, तो उसका टेम्परेचर भी इस मल्टीमीटर में बताएगा, जबकि उस वाले मल्टीमीटर में नहीं था। उसके बाद LCV दिया है। LCV दोस्तों क्या है, इसका कोई यूज नहीं है। और इसको हम बाद में दूसरा जब मल्टीमीटर का पार्ट 2 बनाएंगे तो उसको हम बता देंगे। देखिए सबसे ज़रूरी क्या है इसमें, सबसे ज़रूरी आपकी 2 ही जगह है इस मीटर में चेक करने का। एक तो आपका ये वाला, इसमें हमारे सारे कंपोनेंट चेक होंगे अलग अलग मोड पे, और सप्लाई चेक करनी होगी। तो हम ये जो 3 नंबर का हमने बनाया है, सीधी लकीर और ये सिर्फ ये 2 मोड इस मल्टीमीटर में काम आएंगे आपको ये मोबाइल की सारी चेकिंग करने के लिए। अब दोस्तों क्या है, ये तो हमने लिख के बता दिया। आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने कागज पे लिख सकते हैं। ये हमने इसलिए बना दिया है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट सीखे हुए हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, कमेंट में देखा है हमने, तो इसलिए हम सोचा कि इसको बना दें ताकि कम से कम जो हमारे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, बाकी जो नए लोग हैं वो भी जो है कि इस वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और अब देखिए इस मल्टीमीटर हम दिखा दें, ये सारी मोड है। अब इसमें ये रोटरी स्विच है, ठीक है, इसमें हम जब घुमाएंगे तो ये ऑफ़ है, ऑफ की जगह पर घुमा देंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, हमारा AC में आ जाएगा। ये ऑन हो गया है, ठीक। तो हमको क्या है DC चेक करना हो, DC में घुमा के चेक करेंगे। जब भी चेंज करेंगे यहाँ लाल रंग की इंडिकेटर बत्ती दी हुई है, ये जल के आपको बता देगा कि हाँ सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये तो दोनों आप समझ गए होंगे, AC DC। मेन देखिए यहाँ पे ये वाला, इसमें 4 चीज़ें, यानी एक ही स्विच में 4 चीज़ कर दिया है। इसमें दोस्तों क्या है कि अभी क्या है OL लिखा हुआ है और MA लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेगा ओम है, तो मेगा ओम जानते हैं कि आप रजिस्टेंस की इकाई होती है। तो इसमें हम रजिस्टेंस चेक करेंगे। अगर कोई मोबाइल के PCB पर केवल डायोड चेक करना हो तो इसको सिलेक्ट वाले बटन को जब हम दबा देंगे तो यहाँ पर ये डायोड का मोड आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर फिर दबा दिए तो क्या आ गया, ये हमारा कंटिन्यूटी का रेंज आ गया, यानी बजर रेंज आ गया। इसमें क्या है बीप की आवाज़ के साथ बताएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेन जो आपकी जो स्विच है ये हमारी ये वाली और ये वाली, इन्हीं दोनों का 99% वर्क है मोबाइल में। और इधर करेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी के लिए है, ये हमारी एम्पियर के लिए है, ये मिली एम्पियर है, उससे भी कम है, ये हेनरी है। दोस्तों इसका यूज नहीं है हमको, बस सबसे ज़्यादा यूज क्या है, सबसे ज़्यादा यूज हमको इसी मोड का करना है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक छोटा सा डायोड और बजर और ओम और कैपेसिटर का सिंबल बना हुआ है। तो यहाँ लाने के बाद अगर अभी तो मान लीजिए कि मेगा ओम पे है, फिर आपको चेक करना हुआ डायोड, तो हम इस सिलेक्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे तो डायोड का मोड आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही इस मल्टीमीटर को यूज करना है। और इसके साथ 2 प्रॉप बनी हुई है, ये मिली हुई है। इस प्रॉप की क्वालिटी भी देखिए कितनी अच्छी है। तो इसको सेट करना भी आपको बता ही दिया गया है कि कैसे इसको लगाया जाता है। ये कॉमन लिखा हुआ है, कॉमन आप जानते हैं ब्लैक प्लॉट लगती है। इसको खोलिए तो ये देखिए कॉमन में आपको पहले भी पता है, उस वाले मल्टीमीटर में भी हम बताए थे सिंपल वाले में कि काले वाले में हम हमेशा ब्लैक प्रॉप को लगाते हैं और रेड वाले को हम लोग गोल्ड ओम बना हुआ है उसमें हम रेड वाले को लगा देते हैं।
ये आसानी से लग जाता है दोस्तों। इसे टाइट कर लीजिएगा और करने के बाद चेक करना है कि सही से लगा है कि नहीं लगा है। तो एक बार हम ये कंटिन्यूटी वाले पर सिलेक्ट कर लेंगे और आपस में इसको टच जब करेंगे तो देखेंगे कि बज रहा है कि नहीं बज रहा है। ये आपस में बजना चाहिए। ये दोस्तों आवाज़ आ रही होगी। इसको बजने का मतलब ये है कि मल्टीमीटर हमारा सही तरीके से सेट हो गया है। तो ऐसे हम लोग यूज करेंगे दोस्तों। अगला वीडियो जो बनेगा हमारा वो हम मोबाइल के पीसीबी पे कंपोनेंटों को कैसे चेक किया जाएगा इस मीटर से, उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा इंस्टीट्यूट भी है, अगर आपको अच्छा लगे तो आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। यहाँ आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। गाजीपुर में सिटी टेक के नाम से चलता है, आपको पता है। और हमारा सिलेबस अलग है, हार्डवेयर का अलग है, सॉफ्टवेयर का अलग है। दोस्तों जैसी आपकी नॉलेज चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इस समय मल्टीमीडिया मोबाइलों में, एंड्राइड मोबाइलों में जितने भी नंबर की पावर आईसी या नेटवर्क आईसी जितनी भी अलग अलग आ रही है, उन सब के बारे में अलग अलग सबका अलग अलग एक बूट सीक्वेंस है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई एक पावर आईसी लगी हो जैसे कि PM 660 और PM 660L लगी हो और दूसरे मोबाइलों में MT 6765 लगी हो, तो दोनों का एक ही होगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों का अलग अलग है। जितने तरह की पावर आईसी है उतने तरह का अलग अलग उसका बूट सीक्वेंस है दोस्तों। उन सब के बारे में अलग अलग नॉलेज हम देंगे और थ्योरिकल देंगे और मोबाइल के पीसीबी पर आपको दिखलाएंगे भी कि कौन कौन सी पावर आईसी लगी है। ठीक है दोस्तों।